मेरे अब्बू सब्र और हौसले का पहाड़ थे। वो बहुत बाहिम्मत शख्स थे। हर मुहिम पर जाने से पहले अम्मी और हम सब से हंसते मुस्कुराते और मिलकर जाते थे। कहा करते थे, सब कुछ ठीक होगा, तुम लोग परेशान नहीं होना, बल्कि हर मुसीबत का मिल के सामना करना है। केटू की मुहिम पर जाने से पहले भी इन्होंने हमसे यही कहा था। ये कहना था दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ केटू को सर्दियों में सर करने की मुहिम पर जाने वाले पाकिस्तानी कोपेमा मोहम्मद अली सदपारा के बेटे मुजाहिर हुसैन का। आप देख रहे हैं आज़ाद पाकिस्तान की ऑडियो डॉक्यूमेंट्री और मैं आपके साथ हूँ अरहम खान। मुजाहिर हुसैन का आगे बताते हुए ये भी कहना था कि हमने अपने अब्बू को हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा है। वो खुद तो पहाड़ों के शौक में मुब्तला थे, कोपेमाई उनका जुनून था, मगर हमको वो कोपेमाई की तरफ ज़्यादा राग़िब नहीं करते थे। मगर कहा करते थे, मज़ा तो तब है जब हम तलीम में कोई कामयाबी सर अंजाम दें। अली सदपारा अक्सर अपने बच्चों से ये भी कहा करते थे, देखो मेरे कितने दोस्त इस ख़तरनाक खेल की भीड़ चढ़ गए। असल में वो ये चाहते थे कि पहले हम अच्छी तालीम हासिल करें और फिर चाहे तो कोपेमाई की तरफ राग़िब हो जाएं। उनका कहना था कि तुम तालीम हासिल करके कोपेमाई में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हो। मुजाहिर हुसैन का कहना था कि कोपेमाई हमारे खून में शामिल है। ताहम मुजाहिर हुसैन ने अपने वालिद की बात को तस्लीम करके अपनी तमाम तर तवज्जो पढ़ाई में मरकूज़ कर ली। उनका मज़ीद ये भी कहना था, मेरे बड़े भाई साजिद सदपारा बिल्कुल अब्बू जैसे हैं। इन्होंने कोपेमाई जारी रखी, जिनके नतीजे में अब्बू हर मुहिम पर सिर्फ इन्हें ही साथ लेकर जाते थे। अली मोहम्मद अली सदपारा के करीबी दोस्त और साथी दोनों ने कोपेमाई का एक साथ ही आगाज़ किया था। ताहम अली मोहम्मद कोपेमाई को अलविदा कहकर टूर ऑपरेटिंग एजेंसी चलाना शुरू कर दी। इनका कहना था कि मोहम्मद अली सदपारा मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे। इस मकाम तक पहुंचने के लिए इन्होंने अनथक मेहनत और जद्दोजहद की है। इन्होंने अपने करियर का आगाज़ आम पोटर की तरह किया। वो ऐसे पोटर बने जो कोपेमाओं के साथ बुलंदी तक जाते और पहाड़ सर करने में उनकी मदद करते। अली मोहम्मद याद करते हैं, बहैसियत पोटर सदपारा अपना काम इंतहाई मेहनत और ईमानदारी से करते थे। पोटर होने के साथ साथ उन्होंने कोपेमाई भी सीखना शुरू कर दी थी। थोड़े ही अरसे में कोपेमाई में महारत हासिल करने के बाद उन्होंने ना सिर्फ खुद कोपेमाई शुरू कर दी थी, बल्कि वो कोपेमाओं के लिए फिक्सर की खिदमत भी सर अंजाम देते थे। अली मोहम्मद के मुताबिक दुनिया के कई बड़े कोपेमाओं तारीख साज मुहिमात के दौरान उनका फिक्सर मोहम्मद अली सदपारा था, जो उनके लिए रस्सियां बांध कर रास्ते बनाया करता था। मोहम्मद अली सदपारा की ज़िंदगी में पहली बड़ी तकर्री पाकिस्तानी फ़ौज में सियाचन तक साजो सामान पहुँचाने के लिए बहैसियत पोटर खिदमत अंजाम देना थी। मुजाहिर हुसैन का कहना था कि अब्बू हम सब से यही कहा करते थे, देखो बेटा, अपना हर काम मुकम्मल ईमानदारी, मेहनत, जोश और जज्बे के साथ किया करो, इसमें तुम्हें कभी भी नाकामी नहीं होगी। मुजाहिर हुसैन का आगे बताते हुए मज़ीद कहना था कि अब्बू हमें बताया करते थे कि कोपेमाई के वसाइल ना होने की वजह से इन्होंने कई साल तक पोटर की हैसियत से काम किया था। उनके दोस्त मोहम्मद अली का कहना था कि सदपारा पहाड़ों का बेटा था। वो इस सदी के बेहतरीन कोपेमा थे। अली मोहम्मद का यह भी कहना था कि शायद अब कभी भी पाकिस्तान में दोबारा मोहम्मद अली सदपारा पैदा ना हो सके। आगे बताते हुए अली मोहम्मद का कहना था, सदपारा बहुत से कोपेमाओं के लिए बुलंद तरीन चोटियों में फिक्सर की खिदमत सर अंजाम देते रहे। अगर इनके पास वसाइल होते तो वो ये तमाम चोटियाँ खुद सर कर सकते थे। उनके रिकॉर्ड पर शायद इतनी फतूहात होती जिनके करीब पहुँचना किसी के बस में ना होता। अली मोहम्मद का आगे बताते हुए कहना था, सदपारा तारीख का वो कोपेमा था जिन्होंने अपनी हर मुहिम को बगैर ऑक्सीजन के सर किया। ऐसा करना किसी आम आदमी, किसी आम कोपेमा के बस की बात नहीं थी। ये सिर्फ मोहम्मद अली सदपारा ही कर सकते थे, क्योंकि कोपेमाई को वो अपनी हॉबी और पहचान के तौर पर करते थे। वो ज़िद्दी और मेहनती इंसान थे। इन्होंने खुद को पहाड़ों की आबो हवा में डाल लिया था। अली मोहम्मद ने आगे अपने दोस्त की शख्सियत के बारे में बताते हुए कहा कि वो सादा मिजाज और मुखलिस शख्सियत के मालिक थे। उनमें इंकसारी थी। हर मुहिम के दौरान हमने देखा कि वो अपने साथियों के लिए कुर्बानी दिया करते थे। मुहिमात के दौरान सबको अपना काम खुद करना पड़ता है,
مگر اکثر اوقات محمد علی ستپارہ اپنا کام بھی کرتے اور دوسروں کی بھی مدد کرتے۔ علی محمد کہتے ہیں، مجھ سمیت دنیا بھر میں کئی ایسے کوہ-پیما ہوں گے جنہیں ستپارہ کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چائے اور کافی کا ذائقہ اور مزہ کبھی نہیں بھولے گا۔ وہ موت کے منہ میں بھی بیٹھ کر دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ تقریباً تمام ہی مہمات جن میں وہ شریک ہوتے تھے ان کا کردار مرکزی ہوتا تھا۔ وہ دوسروں کے لیے راستے بناتے اور رسیاں باندھتے تھے۔ علی ستپارہ آگے آتی ہوئی تمام رکاوٹیں دور کرنے میں مدد فراہم کرتے تھے۔ علی محمد بتاتے ہیں، کئی ایسے کوہ-پیما ہیں جنہیں خطرناک حادثوں کا شکار ہونے سے ستپارہ نے ہی بچایا، مگر جب ان پر برا وقت آیا تو چاہتے ہوئے بھی کوئی ان کی مدد نہ کر سکا۔ بحیثیت پورٹر ان کے پہلے استاد ان کے چچا حسن ستپارہ تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوہ-پیماؤں کی مدد کر رہے تھے کہ ان کا خصوصی چشمہ گر گیا۔ محمد علی ستپارہ کو پتہ نہیں چلا، مگر ان کے چچا نے وہ شیشہ اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ جب یہ سب گلیشیئر پر پہنچے تو دھوپ اور گلیشیئر کی چمک نے ان کی آنکھیں دھندلا دی۔ تب حسن ستپارہ نے اپنی جیب سے وہ چشمہ نکال کر اپنے نوجوان بھتیجے کو دیتے ہوئے کہا کہ پہاڑوں پر چھوٹی سی غلطی بھی بڑی بن جاتی ہے، اس لیے احتیاط کیا کرو۔ علی محمد کا کہنا تھا، ستپارہ بہادر تھے مگر وہ محتاط کوہ-پیما تھے۔ سال 2015 میں جب سردیوں کی مہم کے دوران نانگا پروت پر انتہائی نامناسب حالات میں غیر ملکی کوہ-پیما ساتھیوں کے ہمراہ چوٹی سرف کرنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو وہ بے حد مایوس ہوئے تھے، مگر اس کے ساتھ وہ پرعزم بھی تھے کہ اس کام کو اب دوبارہ اور جلد پورا کرنا ہے۔ اگلے ہی سال انہوں نے اپنی ناکامیوں سے سیکھا اور سردیوں میں نانگا پروت کو سرف کر کے تاریخ رقم کر دی۔ علی ستپارہ کے لیے کوہ-پیمائی شوق ہی نہیں بلکہ جنون اور عشق تھا۔ ہمارے ہیرو کا خواب تھا کہ وہ سردیوں میں K2 کو سرف کر کے پاکستان کا نام روشن کریں۔ شاید یہی جنون اور عشق ہمارے ہیرو کی جان لے گیا۔ دعا کریں اللہ پاک ہمارے ہیرو کو معاف کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ ہمارے ہیرو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں، اور ہماری آڈیو ڈاکومنٹری پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔